भारत की रक्षा नीति ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक बड़ी तैयारी अभी से कर रहा है। भारत अपने जेट इंजन खुद ही बनाएगा। जी हाँ, इसके लिए बहुत बड़ा फंड भी दिया है। 61,000 करोड़ का फंड दिया गया है। जी हाँ, यानी इतना पैसा जितने में भारत ने पिछली बार 36 राफेल लिए थे। इसे बना पाना कितना मुश्किल काम है कि दुनिया के कुछ ही देश जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें फ्रांस है, जिसमें रशिया है, जिसमें अमेरिका है और चाइना है। तेजस प्रोजेक्ट के डिले होने का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि हमको इसके लिए जो इंजन चाहिए वो इंजन हमारे पास नहीं है। जब फ्रांस के सैफरान के साथ ये वाली डील है कि भाई तुम हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट एमका के लिए हमें इंजन बना करके दोगे और ये काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। कल को अगर सैफरान वाली डील में कोई ऊंच नीच आता है तो भारत के पास एक बैकअप प्लान तैयार होगा। रोल्स रॉयस का भी खुला ऑफर है कि हम आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, आप अपने यहां इंजन प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। 80 के दशक में सोचा गया तेजस और इंडक्ट होते होते 2016 हो गया। आज भी तेजस का प्रोजेक्ट अपनी तय सीमा से बहुत डिले चल रहा है। भारतीय वायुसेना अपने तय स्क्वाड्रन्स की संख्या से कम पर ऑपरेट कर रही है। सैंक्शन जो संख्या है वो 42 की है। हमारे पास जो स्क्वाड्रन्स की संख्या है वो है 30, यानी 12 स्क्वाड्रन्स की संख्या हमारे पास कम है। भारत जब 2 फ्रंट वॉर की बात करता है तो उसमें बांग्लादेश को भी शामिल करिए, यानी 3 फ्रंट वॉर, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसे में एक बड़ा सवाल हमेशा हमारे ऊपर रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर रहा कि क्या भारत अपनी वायु शक्ति को कभी उस लेवल तक लेकर के जा पाएगा जहां आप चीन, पाकिस्तान सबका सामना एक साथ कर सके। और भारत इस दुविधा में लंबे समय से है। दर्शकों, भारत की रक्षा नीति ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला ये कि भारत अपने जेट इंजन खुद ही बनाएगा। जी हाँ, हम क्या क्या बना रहे हैं? हम विमान वाहक पोत बना रहे हैं, हम सबमरीन्स बना रहे हैं, हम परमाणु सबमरीन्स भी बना रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं। हमारा इसरो का कार्यक्रम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हम चांद के उस हिस्से तक चले गए जहां तक कोई लैंड नहीं कर सका। लेकिन जेट इंजन का सवाल आते ही हमें नीचे देखना पड़ता है, हमें दुखी होना पड़ता है। भारत का कावेरी इंजन प्रोग्राम बेहद पीछे चल रहा है और हम उसमें अब तक सफल नहीं हुए। तेजस का प्रोग्राम डिले इसीलिए है क्योंकि जो हार्ट है, जैसे आदमी का हार्ट है, दिल है तो आप जीवित हैं, धड़कन चल रही है तो मामला चल रहा है, वैसे ही जेट का जो है इंजन उसकी धड़कन है। हम उस इंजन के लिए दुनिया के देशों का मुंह ताकते हैं, यानी भारत कभी भी इंडिजिनस फाइटर्स डेवलप नहीं कर पाएगा 100% जब तक उसके पास अपना इंजन नहीं होगा। तेजस के लिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंजन की डील है, वो इतनी डिले चल रही है कि वो कभी इंजन भेजते हैं, कभी नहीं भेजते हैं। इसीलिए भारत अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक बड़ी तैयारी अभी से कर रहा है। आज के दौर का भारत जब अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, हम दुनिया का क्या मुंह नहीं देख सकते हमारे जेट इंजन्स के लिए। इसीलिए हम इस रास्ते में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इस मामले में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अपनी रक्षा नीति को 360 एक तरीके से बदला है। हमने क्या किया है? हमने प्रोसेस किया है एक नई कहानी को। हमने जैसे जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना मिशन है, वैसे ही भारत सरकार ने नेशनल एरो इंजन मिशन को लॉन्च किया है। जी हां, नेशनल एरो इंजन मिशन भारत के एरोस्पेस कहानी को, एरो सेक्टर को कह लीजिए, या भारत की वायु शक्ति को गति देने के लिए ये एक बहुत बड़ी कहानी है। हमारे पास जब अपना इंजन होगा तो हम हमारा अपना फाइटर जेट जितनी चाहें, जितनी संख्या में चाहें बना सकते हैं। हमको इन इंजन्स के लिए दुनिया का मुंह नहीं देखना है। ये इंजन्स एक तो बेहद क्रिटिकल होते हैं, दूसरा आप समझो कि इंजन कितना मुश्किल काम है, इसे बना पाना कितना मुश्किल काम है कि दुनिया के कुछ ही देश जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें फ्रांस है, जिसमें रशिया है,
जिसमें अमेरिका है और चाइना है, और बाकी दुनिया का कोई देश जेट इंजन नहीं बना रहा है। सब एक दूसरे से खरीद ही रहे हैं। हम भी आज तक या तो अमेरिका से खरीद रहे हैं या फिर अब हम फ्रांस से डील करने जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है, नेशनल एरो इंजन मिशन क्या है, और कैसे ये भारत की पूरी रक्षा नीति या यूं कह लें इंडियन एयरफोर्स का स्वरूप हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, हम आपको यही कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल तेजस प्रोजेक्ट के डिले होने का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि हमको इसके लिए जो इंजन चाहिए वो इंजन हमारे पास नहीं है। उस इंजन के लिए हमें अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है। अब जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स समय पर उन इंजन्स की डिलीवरी करेगा नहीं, मतलब HAL तेजस फाइटर्स की डिलीवरी समय पर वायुसेना को नहीं कर सकेगा, यानी पूरा मामला डिले हो गया। और इस बीच में अगर भारत किसी युद्ध में पड़ जाता है तो ये एक बड़े संकट को जन्म दे देगा, और भारत इस बात को समझ रहा है। इसीलिए भारत ये चाहता है कि भविष्य में जब दुनिया के पास केवल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, हमको आज से वो तैयारी करने की जरूरत है। हम हमारी एमका प्रोजेक्ट के लिए, हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए हम दुनिया का मुंह नहीं देखना चाहते, और इसीलिए ये बड़ी योजना जो है, जिसमें जल जंगल मिशन जैसे होता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे मैंने बताया, अलग से भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है। स्कीम ही नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा फंड भी दिया है। 61,000 करोड़ का फंड दिया गया है। जी हाँ, 61,000 करोड़, यानी इतना पैसा जितने में भारत ने पिछली बार 36 राफेल लिए थे, फ्लाइंग कंडीशन में, हथियारों के साथ, जो भारतीय वायुसेना में आके इंडक्ट हो गए। यानी भारत एक बड़ा बूस्ट देने जा रहा है अपने रक्षा क्षेत्र को, अपने निजी रक्षा क्षेत्र को, और इसमें बड़ी डील की जा रही है। फ्रांस का सैफ्रॉन है, फ्रांस का सैफ्रॉन जो तैयार हुआ है इस डील के लिए। भारत साइमल्टेनियसली 2 डील्स कर रहा है इस एरो मिशन के तहत, जिसमें यूके और फ्रांस दोनों के साथ डील किया जा रहा है। फ्रांस वाली डील ये है कि फ्रांस का सैफ्रॉन भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इंजन्स की। साथ ही ये भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए 120 किलो न्यूटन, जी हां, अभी जो हमारे तेजस MK1 के लिए जो इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है, आमतौर पे दुनिया में जो 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, उनमें जो इंजन्स लगे हुए हैं वो या तो 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट के हैं या फिर 90 तक के हैं। लेकिन जहां तक मामला 5वीं पीढ़ी तक के लड़ाकू विमान का आता है, वहां आपको 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट से ज्यादा के इंजन्स की जरूरत होती है। ये जो किलो न्यूटन है, ये बेसिकली उस इंजन के पावर को दर्शाता है। किसी इंजन में कितना पावर है वो किलो न्यूटन थ्रस्ट के जरिए दर्शाया जाता है। भारत को 120 किलो न्यूटन वाले थ्रस्ट की एमका इंजन की जरूरत है, जो सैफ्रॉन के साथ भारत बनाएगा ही नहीं, एक प्रोडक्शन हब भी लगाएगा। मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सैफ्रॉन इस डील के तहत यहां लगाएगा, और भारतीय कंपनी, निजी कंपनियों के साथ बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं, जिसमें पहला नाम टाटा एरोस्पेस का आ रहा है, उसके साथ मिलकर एमका के इंजन डेवलप किए जाएंगे। और ये करने का मतलब ये है कि जब आप अपने यहां एक बेहतरीन इंजन बनाने लगेंगे, तो भविष्य में जो आपके अपने इंजन्स हैं, आप उनको भी बनाने की दिशा में अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कावेरी इंजन प्रोग्राम की क्या हालत है। भारत ने कावेरी इंजन 2.0 प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ उसमें बोलने बताने को है नहीं। यानी यहां के जरिए हम हमारे कावेरी इंजन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सैफ्रॉन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हुआ। ये टेक्नोलॉजीज इतनी क्रिटिकल होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को देता नहीं, और वो भी जब पावरफुल इंजन्स की बात होती है, जहां 120 किलो न्यूटन तक की बात है। और ऐसे में जब सैफ्रॉन इस डील के लिए तैयार हुआ है, यही खेल में आता है MMRCA 2.0, जहां भारत सरकार 3.25 लाख करोड़ के राफेल खरीदने जा रही है, 114 राफेल्स। तो जब आपसे कोई कहे कि आप इतने पैसे में इतनी बड़ी डील लेकर 114 राफेल ही क्यों खरीद रहे हैं, आप इनमें तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं,
तो दरअसल इनके साथ फ्रांस हमको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। फ्रांस हमें अपने इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाएगा। दूसरा, जो हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए इंजन भी फ्रांस में नहीं बनाने हैं, सैफ्रॉन भारत की निजी कंपनी के साथ यहीं बैठकर बनाएगा। अब आप बताइए, किसी बढ़िया कंपनी के साथ जब भारतीय कंपनी इंजन बनाएगी का मतलब ये कि कल को भारत की कंपनी अगर अकेले भी उस चीज को बनाना चाहेगी तो बना सकेगी, क्योंकि यहां डील ये है 100% टीओटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा सैफ्रॉन भारत को। और ये बहुत बड़ी डील है। कितना पैसा झोंका गया है इस पूरी कहानी में, ये अपने आप बतलाता है कि ये मामला कितना बड़ा है और भारत अपने इस इंजन डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर भारत कितना सीरियस है। भारत यह भी समझ रहा है कि जब तक हमारा एमका यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ेगा, संभव है दुनिया में 6th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके होंगे। यानी भविष्य में अगर भारत को 140 किलो न्यूटन या 150 न्यूटन 190 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक के अगर इंजन चाहिए होंगे, तो आप 140 वाला बना करके रखेंगे तो संभव है भविष्य में उससे पावरफुल इंजन्स भी आप डेवलप कर सकेंगे। यानी भारत अपने तेजस प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ा है। तेजस के लिए भारत ने जीई से कर रखा है डील, या तो वहां से लिया जाएगा, नहीं संभव है भविष्य में अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिले करता है तो सैफ्रॉन के साथ डील और उस पर भी की जा सकती है। दूसरी डील समानांतर की गई है। जब फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ ये वाली डील है कि भाई तुम हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट एमका के लिए हमें इंजन बना करके दोगे और ये काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, तब भारत ने एक और डील की है। किसके साथ? यूके के साथ। यानी अपने इंडिजिनस इंजन के लिए भारत दो जगह काम कर रहा है। यूके के साथ जो डील है वो है रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस दुनिया में बेहतरीन इंजन्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसने भी भारत को टीओटी ऑफर कर रखा है और इसका भी यही कहना है कि भाई साहब, हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपके यहां आकर हम बनाएंगे। लेकिन भारत चूंकि राफेल वाली डील फ्रांस के साथ है, तो ये इंजन वाली डील में भी फिलहाल सैफ्रॉन यानी फ्रांस की उस कंपनी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन समानांतर यूके की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ भी भारत ने एक ज्वाइंट स्टडी प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें भारत के डीआरडीओ और भारत की निजी एरोस्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां ज्वाइंट स्टडी करेंगी रोल्स रॉयस के इंजन की। यानी कल को अगर सैफ्रॉन वाली डील में कोई ऊंच नीच आता है तो भारत के पास एक बैकअप प्लान तैयार होगा। रोल्स रॉयस का भी खुला ऑफर है कि हम आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, आप अपने यहां इंजन प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। दर्शकों, आप ये समझिए ये पूरा मामला कितना मुश्किल है, फाइटर जेट बनाना और दूसरी तरफ फाइटर जेट का इंजन बनाना। हमने तेजस का ढांचा, सब कुछ, फ्यूजलाज सब हमारे यहां बनाया है। इवन राफेल का फ्यूजलाज भी भारत बनाने जा रहा है। इसके लिए डसॉल्ट तैयार हो गया। फ्यूजलाज बनाने का मतलब क्या? किसी भी फाइटर जेट की रीढ़ की हड्डी होती है फ्यूजलाज। वो जो बीच वाला हिस्सा होता है जो देखते हैं, जिससे कॉकपिट से लेकर वो इलाका जिसमें इंजन फिट होता है, वो वाला इलाका बीच वाला जिससे विंग्स और बाकी चीजें कनेक्ट होती हैं, यानी वो रीढ़ की हड्डी। हम बेसिकली कह लीजिए जो स्ट्रक्चर होता है, जो फाइटर जेट का स्ट्रक्चर होता है, वो हम तेजस का खुद बना रहे हैं। आने वाले समय में जो 114 राफेल्स की डील होने जा रही है, उसके फ्यूजलाज भी भारत में बनेंगे। इवन दुनिया में जितने अलग अलग देशों में राफेल ऑपरेट हो रहा है या भविष्य में राफेल के जो भी डील डसॉल्ट को मिलेगी, उसके फ्यूजलाज भारत में ही बनाए जाएंगे। ये सब हो चुका है। यानी ये पूरी कहानी अलग है। दूसरी तरफ है इंजन की कहानी आते ही हमारा मामला खराब हो जाता है। हम सालों से इस प्रयास में हैं कि हमारे पास अपना एक इंजन, इंडिजिनस इंजन होना चाहिए फाइटर जेट का, कम से कम 85 किलो न्यूटन तक का। लेकिन फिलहाल अब तक हम वो डेवलप कर ही नहीं पाए और कावेरी का मामला बेहद पीछे चला गया। और यही कारण है कि तेजस से लेकर जो भी हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम है, उसके बीच सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इंजन की है, क्योंकि इंजन हमारे पास नहीं है। हम इंजन नहीं बना पाते हैं।
कई बार टेस्ट हुए, लेकिन जो कावेरी का इंजन है वो 70 किलो न्यूटन से ऊपर का थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पाया। यानी जो फाइटर जेट के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिस पावर की, वो पावर इंजन जनरेट ही नहीं कर पाया, यानी मामला खराब हो गया। अब उस कावेरी इंजन को हम किसी दूसरे तरीके के यानी यूएवीज में या ड्रोन में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनमैन्ड व्हीकल्स में उन कावेरी इंजन्स का हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भारत समानांतर दो तरह की तैयारी कर रहा है। पहली तैयारी है कि सैफ्रॉन भारत में आकर भारत की कंपनी के साथ इंजन बनाएगा। दूसरा यह कि अगर खुदा ना खास्ता फ्रांस वाली डील में कोई ऊंच नीच आ जाती है, कहीं मामला बिगड़ता है, दूसरी तरफ रोल्स रॉयस से भी डील की जा रही है और इसीलिए इस पूरे मामले को एरोस्पेस मिशन नाम दिया गया है, इंडिया एरोस्पेस मिशन। जी हां, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है 61,000 करोड़ का पूरा बजट अलग से एलोकेट कर दिया है कि भारत इंजन के मामले में अब और देर नहीं कर सकता। दर्शकों, जहां तक मामला यह है देरी का, हम बहुत देर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी? अब इस मामले में क्या भारत आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।